जयराम जी, आज कुर्माली को लेकर आपने सदन में आवाज उठाई और लोग आपके जो है कुछ समुदाय के लोग आप पे आरोप लगाते हैं कि जयराम जाति का राजनीति करता है, अभी कुर्माली पर आपने बात करी, क्या कहिए? क्या हम सरना धर्म कोड पे बात की, उनको सुनाई नहीं दिया? हमने ओबीसी पे बात की, उनको सुनाई नहीं दिया? हमने आधी आबादी का 33% आरक्षण की बात की, उनको सुनाई नहीं दिया क्या? क्या है भाई, कुर्माली की इस राज्य की एक चौथाई आबादी है, उसको इग्नोर कर दें क्या? वो इंसान नहीं है क्या? आज 70 सालों से अगर इस राज्य में सोचे था कोई प्रताड़ित है, शोषित है, वंचित है हक अधिकार से, तो कुर्मी समुदाय है। तो वंचित समुदाय की बात करना गुनाह थोड़ी है। उनको बोलिए अपना नजरिया ठीक करे। लगातार जिस तरह से छात्र ये कह रहे हैं कि आप हमारी मांगों पर कोई सवाल पूरा कर रहे हैं और अभी रोजगार की दृष्टिकोण से देखिए झारखंड में कोई इस तरह का वैकेंसी भी नहीं आ रहा है, कैसे? देखिए, उसके लिए सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी और सरकार को उस दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। हम लोग विपक्ष में हैं, लगातार सवालों को उठाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। आज तो हमारा नियोजन पर सवाल भी था, लेकिन सदन बहस चला नहीं, तो जिस कारण आज प्रश्नोत्तरी का जो तारांकित प्रश्न था उसका सवाल जवाब नहीं हो सका। हो गया, चलिए। सभी तैयार हैं आदरणीय पत्रकार बंधुओं, बहनी, आप कुछ कहें उससे पहले मैं आज, चूंकि हमारा जो तारांकित प्रश्न था उसका उत्तर आने से पहले ही सदन बाधित हो गई और जिस कारण हम अपने तारांकित प्रश्न पर सरकार से बहस नहीं कर पाए। और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से पूरे राज्य को जानना चाहिए, विशेषकर युवा पीढ़ी को जानना चाहिए, इस राज्य के नौजवानों को जानना चाहिए कि मेरा तारांकित प्रश्न आज क्या था। मेरा तारांकित प्रश्न यह था कि क्या यह बात सही है कि राज्य में नई औद्योगिक नीति 2016 एवं झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 लाई गई है? तो उत्तर था स्वीकार, यानी स्वीकारात्मक। फिर मेरा दूसरे खंड में प्रश्न था, क्या यह बात सही है कि औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय लोगों से ज्यादा बाहर के लोग हैं? उस पर देखिए वो सरकार स्वीकार कर रही है, क्योंकि राज्य के युवाओं को आपके माध्यम से आज खासकर मेरा ये बयान सुनना चाहिए। ये सरकार का उत्तर है, मेरे तारांकित प्रश्न का सरकार का उत्तर है। सरकार का उत्तर ये है कि नियमावली के कार्यान्वयन हेतु विभाग द्वारा एक झार नियोजन पोर्टल विकसित किया गया है, जिस पर कुल 7,473 नियोजक निबंधित हैं, जिसके पे रोल पर उपलब्ध कर्मियों में से 2,46,473 कर्मी एंट्री है। यानी लगभग 2.5 लाख कर्मचारी हैं, कामगार हैं जो निजी उद्योगों में कार्यरत हैं। उनमें से सरकार उत्तर दे रही है कि मात्र 53,423 झारखंड के हैं। यानी चूंकि ये निजी उद्योग में भी, प्राइवेट सेक्टर में भी 75% नियोजन की बात झारखंडी को कहती है। अगर इसका अनुपात निकालेंगे, टोटल कितना है 2,46,473 और लोकल को कितना है 53,423, यानी 21% आता है। एकदम उल्टा। सर पे माथा चकराइए, सर पे हाथ लीजिए और इस राज्य के निर्माण को कोसिए। महापुरुष के बलिदान को आज कहीं ना कहीं महापुरुष भी अधिकार रहेंगे इन नीतियों को। 21% झारखंडी है, यानी उल्टा। डिमांड क्या है कि 75% झारखंडी को नौकरी मिले, 25% आउटसाइडर। यहाँ उल्टा है, 21% झारखंडी है। और ये कोई विपक्ष होने के नाते मेरा आरोप नहीं है, बेतुका बयान नहीं है, ये सरकार का मेरे आज तारांकित प्रश्न पर ये सरकार का उत्तर है, जो कि शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं आपके माध्यम से राज्य की जनता, युवा को भी कहूंगा कि देख लीजिए आपके साथ, आपकी नौकरियों के साथ, आपके रोजगार के साथ किस प्रकार हकमारी हो रही है। और सरकार को भी चेताएंगे कि ये व्यवहार बंद हो, नहीं तो यहाँ के युवा करेंगे तो आखिर क्या करेंगे। आप बिल्कुल उल्टा, 80% आउटसाइडर हैं और मात्र 20% झारखंडी लोग कामगार के रूप में कार्य कर रहे हैं। जयराम जी, आप युवा नेता है जी, प्रतिनिधि है। अभी बाबूलाल जी ने आदिवासियों की घटती संख्या का मामला उठाया था, एनआरसी झारखंड में लागू हो रही है। देखिए, झारखंड में तो 1932 की मांग हो ही रही है। आप 1932 को स्थानीय आधारित नीति को लेकर आइए, झारखंड सुरक्षित है। इस पर निसंदेह, चाहे देखिए आदिवासी संस्कृति की अगर बात आए तो आदिवासी संस्कृति का मतलब यही कि विशेष संरक्षण। आज अगर आप बहुत सारे जारवा एक समूह का आप नाम सुने होंगे, शायद अंडमान निकोबार या फिर किसी द्वीप समूह में है, अगर वहां कोई आउटसाइडर जाता है तो वे लोग तीर चलाने लगते हैं। तो उस क्षेत्र को प्रतिबंधित कर दिया है कि उनका जो माने सिस्टम है वो बाधित ना हो। तो झारखंड भी एक आदिवासी राज्य तभी है जब इनका सिस्टम बाधित ना हो। तो इसके लिए चाहिए, क्योंकि यहाँ अनुसूची 5 का भी मामला है, तो मेरे हिसाब से इस राज्य की सुरक्षा अति आवश्यक है। और ये तभी होगी जब एक पुख्ता स्थानीय नीति को तय किया जाएगा और जो सीएनटी और एसपीटी की जो कानूनी है उनको मजबूत और प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा। अभी देखिए सोनू मुंडा की हत्या हो गई, बताइए, राज्य बिरसा मुंडा के मान के चलिए वंश से आने वाली सोनू मुंडा की हत्या हो गई जमीन विवाद के मामले में। अभी किन्होंने किया? जो एक तो अतिक्रमण करके रह रहे हैं, जो कब्जा करके रह रहे हैं, वो एक इस राज्य के माने
आदिवासी समुदाय के व्यक्ति को दौड़ा दौड़ा कर मार देते हैं। तो इसीलिए ये चिंताजनक विषय है। इसकी चिंता पूरे राज्य को पक्ष विपक्ष भुलाकर करनी चाहिए, क्योंकि सवाल इस राज्य के जो मूल निवासी हैं, चाहे वो आदिवासी हो या मूलवासी हो, उनके अस्तित्व का, उनकी पहचान का सवाल है। अतः इस पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।